Hello, class 7 students. Today we are going to study about bar graphs. That is use of bar graphs with a different purpose. You must have already studied how to make pictographs, bar graphs using frequency distribution table, how to make frequency distribution table using from the given data and tally marks that you must have already studied in earlier class. In this section we will study use of bar graphs, how to make bar graph and what is the use of making bar graphs. Like if you have made already one graph, you can say that mode is the longest bar if the bar represents the frequency. सबसे लॉन्गेस्ट बार जो बार ग्राफ में बनेगा वो मोड की वैल्यू बताता है. मोड मीन्स क्या था? मोस्ट ऑफन कमिंग डेटा इन द ऑब्जर्वेशन. So first of all, for making bar graphs you must choose the scale. Choosing a scale means according to the frequency, maximum frequency आपकी कहाँ तक है उसके हिसाब से आपको स्केल चूज़ करना पड़ेगा. अगर 50 तक है जो भी डेटा दिया है 10 स्टूडेंट्स 10 साइकिल्स 10 रुपीज़ इस तरह से. Otherwise, if it is more data is more, then according to the given data, you have to choose the scale to draw the bar graph. Okay, so from example 8, we can understand how to make a bar graph. 200 students of 6th and 7th class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following table. Represent the given data on a bar graph. स्कूल स्टूडेंट्स हैं 200 6th और 7th क्लास के. उनको बिल्डिंग में कौन सा कलर उनको करना चाहिए स्कूल ने पूछा. उनका फेवरेट कलर कौन सा है जो बिल्डिंग को देना चाहिए. तो 5 कलर ऑप्शन उन्होंने दिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज. उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 43 स्टूडेंट्स रेड कलर करवाना चाहते हैं, 19 स्टूडेंट्स ग्रीन कलर, 55 स्टूडेंट्स ब्लू कलर करवाना चाहते हैं, 49 स्टूडेंट्स येलो कलर करवाना चाहते हैं और 34 स्टूडेंट्स येलो कलर ऑरेंज कलर करवाना चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू असेस द डेटा. मिनिमम डेटा इज़ 19, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 55. सो 55 और 19 ज़ीरो, तो 55 से ऊपर का डेटा हम लोग मैक्सिमम डेटा मानेंगे. सपोज 60, होल नंबर में 60. सो 0 to 60 we will plot the graph. So you can take the unit as 1 unit is equal to 10 students. तो बार ग्राफ में 0 10 20 30 40 50 60 इस तरह से स्टूडेंट्स के मार्जिन हम लोग प्लॉट करेंगे. एक्स एक्सिस पे आपको कलर्स के नाम लिखने हैं. इसमें बार ग्राफ आपको बनाना है तो बार की विड्थ यू कैन डिसाइड योर सेल्फ कितनी रखनी है. 1 सेंटीमीटर बनाइए ग्राफ. बार ग्रीन कलर के लिए 19 तक बनाइए, ब्लू के लिए 55. इस तरह से ऑल द कलर्स यू राइट एंड मेक देयर बार ग्राफ्स. दिस वे यू शुड मेक द बार ग्राफ. देन फ्रॉम बार ग्राफ वी कैन असेस द डेटा विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रिफर्ड कलर. मोस्ट प्रिफर्ड कलर जिसका सबसे लंबा बार होगा वो मोस्ट प्रिफर्ड कलर है. इसमें बार ग्राफ में देखेंगे तो ब्लू सबसे लंबा है. सो ब्लू इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड कलर. देन दे आस्क लीस्ट प्रिफर्ड, सबसे छोटा ग्राफ जिसका होगा वो लीस्ट प्रिफर्ड है, दैट इज़ ग्रीन कलर. देन हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, सारे मिला के कलर कितने हैं 5. व्हाट आर दे? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज. सो इन दिस वे यू कैन आंसर द क्वेश्चंस and you can make the bar graph. Similarly you go through the next example 9. It's easy. In this also they have given स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 600. 600 में से हर एक के मार्क्स दिए हुए हैं. अब ये हंड्रेड्स में जा रहा है डेटा, इसलिए यू हैव टू टेक द स्केल एज 100. सो दे हैव टेकन द स्केल एज 0 to 100, 200, 300, 400, 500. सो स्केल इज़ 1 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क्स. अपर राइट कॉर्नर में आप देखिए इस तरह से स्केल आपको बायोग्राफ में लिखनी है. स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क्स. देन अकॉर्डिंग टू द डेटा यू मेक द बायोग्राफ्स. अजय का 450, बाली का 500, दीप्ति का 300. Likewise you will make the bar graphs. So this way you can make the bar graphs.
Drawing double bar graph, consider the following two collections data given the average daily hours of sunshine in two cities. सनशाइन एवरेज डेली कितना रहता है उसके डेटा आवर्स दिए हुए हैं यहाँ पे. इन मार्गरेट एंड अबेरदीन 12 मंथ्स ऑफ द ईयर के दिए हैं. रोज सनशाइन कितने घंटे रहता है. दीज सिटीज़ आर नियर द साउथ पोल हैंस ओनली हैव ओनली ए फ्यू आवर्स ऑफ सनशाइन. ये जो सिटीज़ हैं वो साउथ पोल के पास हैं तो यहाँ पे कुछ घंटे ही सनशाइन रहता है. बाय ड्राइंग इंडिविजुअल पैराग्राफ्स यू कैन आंसर क्वेश्चन लाइक. अब यह इसका पैराग्राफ यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है. देखिए इसकी जो आवर्स हैं पहले आप मैक्सिमम आवर फाइंड कर लीजिए. ये मिनिमम आवर आपका 1 या 2 है और मैक्सिमम 7-8 के आसपास. तो यू कैन मेक यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, क्योंकि हम लोग 1 से 1 2 3 4 7 तक तो ड्रॉ कर ही सकते हैं. Then you see the 1 unit equal to 1 hour of sunshine. That is the scale they have taken. Then पैराग्राफ, इसमें 2 सीरीज़ है तो 2 पैराग्राफ बनेंगे और उनका अलग अलग शेडिंग होगा तो पता चलेगा कौन सा ग्राफ. तो उसका शेड का भी सिंबल ध्यान दिया हुआ है. ब्लैंक वाला मार्गरेट है और शेडेड वाला अबेरदीन. सो दिस विड्थ यू कैन डिसाइड यूर सेल्फ कि इसकी विड्थ कितनी रखनी है. जनवरी में देखिए कितना है मार्गरेट में 2 आवर्स. सो मार्गरेट का जो ग्राफ है वो ऊपर तक जाएगा 2 आवर्स तक. अबेरदीन का ग्राफ जाएगा 1.5, तो हाफ आवर्स नीचे आ जाएगा. इन दिस वे यू कैन मेक द डबल बार ग्राफ्स. You go through these bar graphs and double bar graphs, and in next class we will study the exercise. Thank you.